तो आज के इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस लावा ओनली वर्ल्ड में। और यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ लावा ही लावा है। इस लावा वर्ल्ड में सरवाइव करने के साथ साथ हमारे पास कुछ टास्क भी हो, जैसे अपने लिए घर बनाना, एनिमल्स के लिए फार्म बनाना, विलेजेस के लिए ट्रेनिंग हॉल बनाना और एचपी फार्म का कुछ ऐसा लुक देना। और इसके साथ ही नेदर के दोनों फॉरेस्टों को ओवरऑल में प्लांट करना और वेदर को मारकर बीकन बनाना और अपने लिए नेदराइट आर्मर बनाना विद ट्रिम। ये सब बनने के बाद हमारा बेस कुछ ऐसा दिखेगा। और ऐसा क्या हुआ कि मैं एंडर ड्रैगन को मारने नहीं जा पा रहा, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस 1 ब्लॉक पे और मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, तो मैं माइनिंग करने लगता हूँ। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिलता है और उसे खोल के देखता हूँ तो मुझे कुछ एप्पल्स और एक बुक मिलता है, तो मैं उसे ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे पास थोड़े से डट हो गए हैं, क्यों ना इससे छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दूं, नहीं तो मैं बेकार में ही नीचे गिर जाऊंगा। तो मैं फटाफट से प्लेटफॉर्म बनाने लगता हूँ। प्लेटफॉर्म बन जाने के बाद मैं फिर से आ जाता हूँ अपने मजदूरी पे, माइनिंग करने लगता हूँ। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद ही मुझे वुड्स मिलना शुरू हो चुके थे और भाई लावा की वजह से इसमें आग भी लग जा रही थी, तो मैं फटाफट से उन्हें माइन करने लगता हूँ। और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे हेवल भी मिलना शुरू हो जाता है। और भाई थोड़ी देर और माइनिंग करते ही मुझे एक चेस्ट मिल जाता है, जिसको मैं खोल के देखता हूँ तो उसमें बहुत सारे खाने के सामान थे, तो मैं उसे फटाफट से ले लेता हूँ। और भाई उस खाने के सामान में बहुत सारी सब्जियां भी थी, तो उसे मैं प्लांट करके और सारा खाना बना सकता हूँ। लो भाई हमारी चिकन भी आ गई, इसका मतलब बहुत सारे एनिमल्स आएंगे। तो चलो फटाफट से प्लेटफॉर्म को बड़ा करना शुरू करते हैं। तो मेरे पास जितने भी डट ब्लॉक्स थे मैंने सारे लगा दिए हैं और फिर से आ जाता हूँ मैं माइनिंग करने। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद एक पिग भी स्पॉन हो जाता है, उसको मैं इग्नोर कर फिर से माइनिंग करने लगता हूँ। और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद ही मुझे बोन ब्लॉक मिल जाता है, लेकिन इसको माइनिंग करने के लिए हमें पिकेक्स चाहिए, तो मैं फटाफट से इधर आकर क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और उससे एक पिकेक्स और एक शॉर्ट बना लेता हूँ। और मैं इधर आकर चेस्ट लगाकर अपनी इन्वेंट्री उसमें खाली कर देता हूँ और फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने। और मैं बहुत ज्यादा देर तक माइनिंग करता हूँ। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद ही फिर से एक चिकन स्पॉन हो जाता है, तो अब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अपना एरिया बड़ा कर दे। अभी तो फिलहाल में सिर्फ चिकन ही और पिग ही स्पॉन हो रहे हैं, बाद में बड़े एनिमल्स हो गए तो वो नीचे गिर कर जल सकते हैं, तो मैं फटाफट से अपना एरिया बड़ा करने लगता हूँ। डट ब्लॉक खत्म हो जाने के बाद मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने। जैसे ही एक ब्लॉक तोड़ता हूँ तैसे ही एक सीप स्पॉन हो जाती है। अच्छा वो मैंने प्लेटफॉर्म बड़ा कर दिया है और मैं उसे साइड में करके फिर से एक माइनिंग करने लगता हूँ। और दूसरा ब्लॉक तोड़ते ही भाई फिर से एक सीप स्पॉन हो जाती है। दोनों को बीट के मदद से बीच प्लेटफॉर्म में लाकर उनमें ब्रीडिंग भी कराने लगता हूँ। और थोड़ी देर बाद उनका बेबी भी आ जाता है और वो गलती से लावा में गिर जाता है, तो उसको छोड़ के मैं फिर से आ जाता हूँ इधर माइनिंग करने। और एक ब्लॉक तोड़ते ही मुझे एक चेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर कुछ ब्रेड और सैपलिंग भी थी, तो मैं उन्हें ले लेता हूँ और लग जाता हूँ फिर से माइनिंग करने। और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद ही एक मशरूम का स्पॉन हो जाती है। और इसके लिए अपने प्लेटफॉर्म के छेद को भरने के बाद थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म बड़ा करने लगता हूँ और उसके बाद से कुछ फैंक्स भी बना लेता हूँ इसको ट्रैप करने के लिए। प्लेटफॉर्म को स्पेंड करने के लिए थोड़ी सी और डट कम पड़ रही थी, तो मैं फिर से आगे माइनिंग करने। और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिल गया और उसके अंदर कुछ सीड्स और सैपलिंग्स भी थी, तो मैंने उसे फटाफट से ले लिया। और भाई मैं फिर से माइनिंग करने लगा। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे एक बैरल मिला, जिसके अंदर वाटर बकेट और कुछ कैरेट्स भी थे, तो मैंने उसे फटाफट से ले लिया। और भाई इसके साथ ही हमारे पास इनफ डट भी कलेक्ट हो गए थे, तो मैं इधर आकर लगाने लगा। और मैंने थोड़े से फैंक्स भी क्राफ्ट कर लिए थे, तो मैं भी उसे लगाने लगा। और फैंक्स लगाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना काऊ को बुलाया जाए। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो भाई नीचे गिर चुकी थी। भाई दुख तो हो रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, तो मैं फिर से आ गया इधर माइनिंग करने। और भाई मैं सोच रहा था कि अगर इस बार मशरूम का आई तो मैं उसे सबसे पहले ट्रैप करूंगा। और भाई मैं सोच ही रहा था कि मुझे एक चेस्ट मिल गया जिसमें कुछ फ्लावर्स थे, तो मैंने उसे ले लिया। और भाई मैंने सोचा कि चलो अपने खाने के लिए टेम्पोररी खेत बना लेते हैं, जिसमें हम सब्जियां उगाएंगे जो मुझे चेस्ट से मिली थी। मैं फटाफट से बनाने लगा और बनाने के बाद मुझे जो चेस्ट से सब्जियां और उनके सीड्स मिले थे, तो मैं फटाफट से उन्हें लगाने लगा। इसके साथ ही मैंने कुछ सैपलिंग्स भी लगा दिए और मैं फिर से आ गया माइनिंग करने। और भाई एक पिग भी स्पॉन हो गया और थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद एक और भाई मशरूम का स्पॉन हो गया, जिसको मैंने इधर लाकर ट्रैप कर दिया। फिर मैं इधर आ गया और मेरे पास जितने भी सैपलिंग्स थे उन्हें बोन बिल की मदद से बड़ा करके उन्हें कट करने लगा।
मेरी सारी बोन मील खत्म हो जाने के बाद मैं आगे इधर माइनिंग करने, और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद ही मुझे एक चेस्ट मिल गया जिसके अंदर बहुत सारे वुड्स और एक सेपलिंग थी। तो मैं उसे लेने के लिए जैसे ही तोड़ा, उसके नीचे वुड ब्लॉक आ गई और उसमें आग लग गया, जिसकी वजह से हमारे सारे आइटम जल गए। और मैंने इन्वेंट्री खोल कर देखा तो सिर्फ 2 स्टेक मिले थे। और भाई मैं इधर आ गया, और इधर आने के बाद मेरे पास थोड़े से डट थे तो अपने प्लेटफॉर्म को स्पेंड करने लगा। और स्पेंड करने के बाद मेरे पास सेपलिंग्स भी थी तो अपने प्लेटफॉर्म के चारों ओर लगाने लगा। सेपलिंग्स लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अपने इन्फिनाइट ब्लॉक के चारों ओर कुछ फैंक्स भी लगा देते हैं। फैंक्स लगाने के बाद मैं आगे फिर से माइनिंग करने, और भाई ये पिग मुझे बीच बीच में बहुत परेशान कर रहा था, मैंने उसे मार दिया और मैं फिर से माइनिंग करने लगा। थोड़ी देर बाद एक और पिग स्पॉन हो गया और उससे मैं इग्नोर करके फिर से माइनिंग करने लगा। तभी मुझे एक चेस्ट मिल गया जिसके अंदर बहुत सारे ब्रेड थे। मैंने कुछ ट्रैप डोर बनाकर इन्फिनाइट ब्लॉक के ऊपर लगा दिए, और मैंने कुछ स्टोन तोड़कर कॉबल स्टोन बना लिया जो मुझे चेस्ट से मिले थे। स्टोन से मैंने स्टोन की सॉर्ड और स्टोन की पिकेक्स बना लिया और फिर से आ गया माइनिंग करने। और थोड़ी देर माइन करने के बाद ही हमारा इन्फिनाइट ब्लॉक बेडरॉक में बदल गया है, जिसका मतलब अब हमें स्टोन की चीजें मिल सकती है और आयरन भी। बेडरॉक हटने के बाद में फिर से आ गया माइनिंग कर, और हाँ भाई सच में अब स्टोन की चीजें मिल रही। और थोड़ी देर बाद भाई कॉपर और आयरन भी मिलने लगे, और इसके साथ ही डेंजरस मॉब्स भी स्पॉन होने लगे। लेकिन मैंने पहले ही ट्रैप डोर लगा रखा था तो मुझे वो नहीं मार सकते, लेकिन मैं उन्हें मार सकता हूँ। और भाई मैं माइनिंग करने लगता हूँ और मुझे बहुत सारे आयरन भी मिल रहे थे, तो मैं फटाफट से माइनिंग करके सबसे पहले पिकेक्स बनाने वाला हूँ। कुछ आयरन मिलने के बाद मैं इधर आकर फर्नेस बना लेता हूँ और उन्हें स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। जब तक हमारे आयरन स्मेल्ट हो रहे हैं तब तक इधर आकर मैं माइनिंग करने लगता हूँ। और थोड़ी देर बाद मुझे एक चेस्ट मिल जाता है, और लकीली उसमें बहुत सारे आयरन थे और कुछ कोल। मैं उन्हें फटाफट से ले लेता हूँ और उन्हें स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। और जो आयरन स्मेल्ट हो चुके थे उन्हें लेकर उन्हें से एक पिकेक्स बना लेता हूँ। उसके बाद एक चेस्ट लगाकर अपनी इन्वेंटरी उसमें खाली कर देता हूँ। उसके बाद से मैं आ जाता हूँ माइनिंग करने, और बीच बीच में बहुत सारे मॉब्स को भी मारता हूँ और मैं बहुत ज्यादा देर तक माइनिंग करता हूँ। उसके बाद से अपने लिए चेस्ट प्लेट और हेलमेट बनाता हूँ। एक स्केलेटन की टांग तोड़ने के बाद मैं फिर से माइनिंग करने लगता हूँ और मुझे एक चेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर 2 आयरन और बहुत सारे एरो थे। उसको लेने के लिए जैसे मैं चेस्ट को तोड़ता हूँ उसके नीचे फैंक्स स्पॉन हो जाता है और उसमें आग लग जाता है, और देखते ही देखते मेरे सारे फैंक्स में भी आग लग जाता है और ट्री में भी। और उस ट्री की आग बुझाने जाता हूँ जैसे दूसरे ट्री में आग लग जाती है, और जैसे मैं दूसरे में जाता हूँ तो तीसरे में आग लग जाती है। और इसे देखते देखते भाई सारे ट्री में आग लग जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाता सिर्फ देखने के अलावा। और जो ट्री जल के बच गई थी तो मैं उसे फटाफट से काट लेता हूँ। और भाई मैं इधर आके स्टोन का वाल बना लेता हूँ जिसकी वजह से हम जलने से बच जाएंगे, जिसके बाद से मैं उन्हें इन्फिनाइट ब्लॉक के चारों ओर लगा देता हूँ। उसके बाद से मैंने आयरन के क्लास में बहुत ज्यादा माइनिंग करता हूँ, कुछ आयरन भी लेता हूँ। उसके बाद से अपने लिए आयरन के बूट्स बनाता हूँ, और जैसे मैं आयरन की लेगिस बनाने जाता हूँ तो 3 आयरन कम पड़े थे तो मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने। थोड़ी देर माइन करने के बाद मुझे एक आयरन मिल जाता है जिसे मैं माइन कर लेता हूँ, और मुझे और 2 आयरन चाहिए। दूसरा मिल गया और मुझे एक चाहिए। थोड़ी देर माइन करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर 2 आयरन मिल जाते हैं और खाने का बहुत सारा सामान। मैं इसे ले लेता हूँ, उन दोनों आयरन को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। 2 मैंने पहले ही डाल दिए थे। मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने, तभी मुझे एक बैरल मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे आयरन के सामान थे, वेपन्स एंड टूल। मैं उन्हें ले लेता हूँ और इधर आकर आयरन की लेगिस बना लेता हूँ। फाइनली हमारा आयरन का आर्मर बन चुका है और अब मुझे थोड़ा सुरक्षित लग रहा है। और मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने। मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे एमरल्ड्स और टेम्पलेट मिलता है। उसके बाद से मैं इधर आकर थोड़ी सी ट्रीज काटता हूँ। ट्रीज काटने के बाद मैं अपने लिए इन्फिनाइट कॉबलस्टोन मशीन बनाने लगता हूँ, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करने वाले हैं। तो मैं कॉबलस्टोन माइन करने लगता हूँ और मैं मिलता हूँ इनफ कॉबलस्टोन लेने के बाद, क्योंकि अब अपना हम प्लेटफॉर्म बड़ा करने वाले हैं। तो फाइनली मैंने इनफ कॉबलस्टोन माइन कर लिया है और उन्हें स्लैब में बदल दिया है। और अब बारी है अपना प्लेटफॉर्म बनाने की, तो मैं मिलता हूँ प्लेटफॉर्म बनाने के बाद, और आप इंजॉय करें छोटा सा टाइम लैप्स। तो
तो गाइस हमारा प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो चुका है और दिखने में काफी अच्छा लग रहा है और शेडर के साथ तो और भी अच्छा लग रहा है। कमेंट में जरूर बताना मुझे शेडर के साथ खेलना चाहिए कि नहीं। और सॉरी, रिप्ले में थोड़ा सा अंधेरा हो गया बारिश होने के कारण। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करने की। उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद ही फिर से बेडरॉक में बदल जाता है हमारा ब्लॉक। अब हम 30 सेकंड बाद ही माइनिंग कर सकते हैं, तो मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। तो हमारा ब्लॉक अपडेट हो चुका है और इस बार हमें डीप केव मिला है। फिर मैं इधर आकर माइनिंग करने लगता हूँ और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर बहुत सारे एमरल्ड, गोल्ड एंड आयरन्स थे। तो मैं उन्हें ले लेता हूँ। उस चेस्ट से जो मुझे सैपलिंग्स मिली थी उसे बोन मिल की मदद से ग्रो करके कट करने लगता हूँ। और भी मैंने पेड़ लगाए थे वो ग्रो हो गए थे, तो मैंने कट करने लगता हूँ। पेड़ कट हो जाने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ अपने लिए एक बेड बनाने और उसके साथ एक बकेट भी बना लेता हूँ। उसके बाद आके इधर सो जाता हूँ। सुबह होते ही मैं आ जाता हूँ अपनी मजदूरी पे, फिर से माइनिंग करने लगता हूँ। और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद ये पीले पीले स्केलेटर्स भी आ जाते हैं, जिनके जाने के बाद मैं फिर से माइनिंग करने लगता हूँ। थोड़ी देर माइन करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिल जाता है जिसमें साइलेंस आर्मर ट्रिम भी था, तो मैं उसे ले लेता हूँ। और भाई ये साइलेंस आर्मर ट्रिम मिला ही था कि इसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक डायमंड मिल जाता है जिसको मैंने अपने आयरन के पिकैक्स से माइन कर लिया। और भाई इसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक और डायमंड मिल जाता है कुछ ज़ॉम्बी और स्केलेटन्स के साथ, तो जिन्हें मैं मार देता हूँ और डायमंड माइन कर लेता हूँ। डायमंड माइन करने के बाद जैसे मैं इस लीफ को तोड़ता हूँ तैसे मुझे एक चेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर एक डायमंड था, उसे मैं ले लेता हूँ। मेरे पास 3 डायमंड हो चुके थे, तो मैं उनसे पिकेक्स बना लेता हूँ और आ जाता हूँ फिर से माइनिंग करने। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद ही मुझे एक बैरल मिल जाता है जिसके अंदर बहुत सारे ओट्स और 2 इंजॉयमेंट बुक थे। चेस्ट में का सारा आइटम लेने के बाद मैं आता हूँ अपने लिए इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास 2 पैकेट वाटर हो चुके थे, तो उनसे मैं वाटर सोर्स बना लेता हूँ ताकि मैं कहीं वेस्ट ना कर दूं। इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाने के बाद मैं उसमें लावा डालकर ऑब्सीडियन बनाने लगता हूँ और मैं बनता हूँ बनाने के बाद। तो गाइस आप देख ही सकते हैं मैंने बहुत सारे ऑब्सीडियंस माइन कर लिए, कुल 16 ऑब्सीडियंस है। और अब मैं कोबलस्टोन माइन करने वाला है क्योंकि अब हम प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं और उसके लिए बहुत सारे कोबलस्टोन चाहिए, तो मैं माइनिंग करने लगता हूँ और मैं मिलता हूँ माइनिंग करने के बाद। तो गाइस मैंने बहुत सारे कोबलस्टोन माइन कर लिए हैं और इन्हें स्मेल्ट होने के लिए भी डाल दिया है, क्योंकि हम अलग स्टोन ब्रिक से प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूं। और जब तक ये स्मेल्ट हो रहे हैं तब तक मैं आ जाता हूं इधर माइनिंग करने। तभी मुझे एक डायमंड मिल जाता है और मैं उसे माइनिंग कर लेता हूं। और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे फिर से एक चेस्ट मिल जाता है और मैं उसे खोल के देखता हूँ, तो उसमें से मुझे 2 डायमंड मिलते हैं जिसे मैं ले लेता हूँ। और इसके साथ ही हमारे सारे स्टोन भी स्मेल्ट हो चुके थे। और भाई इधर न जाने कहाँ से एक ज़ॉम्बी पिगलिन आ चुका था, जबकि मैंने नेदर पोर्टल बनाया ही नहीं। उसके बाद इधर आकर थोड़ी सी डट लगाने लगता हूँ क्योंकि उस पर सेपलिंग लाकर ट्री उगाने वाले। सैपलिंग्स ग्रो होने के बाद मैं आ जाता हूँ उन्हें कट करने। सारे ट्रीज को काटने के बाद अपने स्मेल्ट हुए सारे स्टोन को लेकर मैं आ जाता हूँ इधर ब्रिक बनाने, क्योंकि अब इसके बाद से हम प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। मैं मिलता हूँ बहुत सारे ब्रिक बनाने के बाद। तो भैया मैंने बहुत सारे ब्रिक्स बना दिए हैं और मैंने बहुत सारे स्टोन्स भी स्मेल्टिंग के लिए डाल दिए हैं ताकि हमें जरूरत पड़े तो हम इसे बाद में यूज कर सके। तो मैं मिलता हूँ प्लेटफॉर्म बनाने के बाद और आप इंजॉय करें छोटा सा टाइम लैप्स। फाइनली हमारा प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो चुका है और थोड़े से स्लैब्स कम पड़ गए थे, तो इसकी वजह से प्लेटफॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन मैंने शुरुआत में जो स्मेल्ट होने के लिए स्टोन डाला था वो स्मेल्ट हो चुका है और कुछ ब्रिक्स भी है, तो उनसे मैं स्लैब्स बनाकर प्लेटफॉर्म कंप्लीट कर दूंगा। और भाई मैं एचपी फार्म भी बनाने वाला था, लेकिन स्लैब्स खत्म होने की वजह से मेरा ध्यान ही नहीं गया और वो भी नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं बना दूंगा। और भाई ये फिर से रिप्ले में दिखाना थोड़ा मुश्किल हुआ, तो मैं मिलता हूँ ये सब बनाने के बाद। तो गाइस मैंने अपना प्लेटफॉर्म फिल कर दिया है और उसके साथ ही एचपी फार्म भी बनाकर तैयार कर दिया है और मेरे पास जितने भी ट्रीज थे उनको लाइन बाय लाइन लगा दिया है, आप देख ही सकते हैं। और इसके साथ ही गैस मैंने बहुत सारे स्टोन के स्मेल्ट करके उससे बहुत सारी चीजें भी बना ली है और बहुत सारा कोबल स्टोन्स भी माइन कर लिया है। उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद एक स्लाइम स्पॉन हो जाता है
जिसको मैं मार के बहुत सारे स्लाइम बॉल्स ले लेता हूँ। उसके बाद से मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने, और तभी मुझे एक एक्सप्लोडर मिलता है जिसके नीचे डायमंड और था, जिसको मैं हटाकर माइनिंग कर लेता हूँ। डायमंड मिलने के थोड़ी देर बाद ही मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर सील टच बुक और एक डायमंड था, तो मैं उसे ले लेता हूँ और मैं इधर आकर बहुत सारे चेस्ट बनाता हूँ और उसे एचपी फार्म के पीछे लगाने लगता हूँ, क्योंकि हम एचपी फार्म का सारा लूट इसी में ही रखने वाले हैं। और मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने, तभी मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसमें कुछ गोल्ड और आयरन्स थे, तो मैं उन्हें ले लेता हूँ और लगता हूँ फिर से माइनिंग करने। थोड़ी देर बाद ही हमारा ब्लॉक बेडरॉक में बदल जाता है, यानी कि अब हम 30 सेकंड बाद ही कुछ कर सकते हैं। बेडरॉक हटने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारा ब्लॉक स्नो बायो में बदल चुका है, यानी कि अब हमें स्नो से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो मैं माइनिंग करने लगता हूँ। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद एक पोलर बेयर आ जाता है और उसमें गलती से हिट कर देता हूँ और वो मेरी जान लेने के लिए मेरे पीछे ही पड़ जाता है, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने और थोड़ी देर बाद ही उसका भाई भी आ जाता है और उससे मैं साइड कर देता हूँ। और एक ब्लॉक बाद ही एक ज़ॉम्बी हॉर्स भी आ जाता है और वो डी स्पॉन ना हो जाए उसकी वजह से मैं उसे लेज से बांध देता हूँ। और उसके बाद से मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने, और इस बार मुझे डट और उसके साथ ही वुड भी मिल रहे थे, तो मैं फटाफट से माइनिंग करने लगता हूँ और साथ ही गोल्ड भी मिल रहे थे मुझे, तो मैं माइनिंग करने लगता हूँ। और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद ही मुझे एक चेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर से मुझे कुछ गोल्ड्स, आयरन एंड कुछ पंपकिंस मिले थे। और भाई मैंने बहुत ज्यादा देर तक माइनिंग की थी, तो उनमें से बहुत सारे एनिमल निकले थे, जिसमें से एक स्केलेटन हॉर्स भी आप देख ही सकते हैं, और एक फॉक्स और एक डॉग भी निकला था जिसे मैंने टेम कर लिया है। और भाई मैं सोच रहा था इनके लिए एनिमल फार्म बनाने के लिए, और इन एनिमल फार्म बनाने के लिए मैंने सारे रिसोर्सेस कलेक्टेड कर लिए हैं, आप देख ही सकते हैं। तो मैं चलता हूँ एनिमल फार्म बनाने, और आप इंजॉय कर मेरी घंटों की मेहनत मिनटों में। तो गाइस हमारा एनिमल फार्म बन के तैयार हो चुका है, और आप देख ही सकते हैं यहाँ से सारे एनिमल्स को मैंने हटा दिया है, और उसके साथ ही मैंने यहाँ के ग्रास ब्लॉक से सामने वाले के डट ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि हम यहाँ के ग्रास ब्लॉक को हटाने वाले हैं, और सामने वाले ट्री पे जब ग्रास ब्लॉक हो जाएंगे तो वहां से हटाकर हम बाद में किसी और जगह पर ला सकते हैं। और चलो मैं दिखा देता हूँ अपना एनिमल फार्म। तो भैया ये रहा हमारा एनिमल फार्म, देखने में काफी अच्छा लग रहा है, और कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है। मॉब फार्म बनाने के बाद मैं आ जाता हूँ इधर माइनिंग करने, और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद ही मुझे एक बैरल मिलता है जिसके अंदर से ब्रीविंग स्टेन और स्नो कुछ चीजें मिलती है, तो मैं उन्हें ले लेता हूँ। बैरल लूटने के बाद मैं फिर से माइनिंग करने लगता हूँ, और इस बार मैं बहुत ज्यादा देर तक माइनिंग करने वाला हूँ जब तक कि हमारा ब्लॉक बेडरॉक में ना बदल जाए। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा देर तक माइनिंग करने वाला हूँ और पार्ट को स्किप करने वाला हूँ। तो गाइस मैंने बहुत ज्यादा देर तक माइनिंग की है और हमारा ब्लॉक बेडरॉक में बदल चुका है, और मैंने जितने भी लूट मिले इन सब बैरल्स में भर दी है, आप देख ही सकते हैं। और इसी के साथ ही थोड़ी सी लूट मैंने चेस्ट में भी रख दी है। इसी के साथ ही हमारा ब्लॉक का बायोम बदल चुका है, और अब हो चुका है वो डेजर्ट, यानी कि अब हमें सैंड से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो मैं माइनिंग करने लगता हूँ, और भाई ये बायोम मुझे मारने की पूरी प्लानिंग करके आया था, क्योंकि भाई बीच बीच में कुछ टीएनटी के इस तरह से ट्रैप आ जा रहे थे जिनको मैं एक्टिवेट करते ही मेरी कहानी खत्म हो जाती। और इसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक चेस्ट मिल गया जिसके अंदर से बहुत सारे सेंट्स और एक एफिशिएंसी की बुक मिल गई जिसे मैंने ले लिया। और इसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक बैरल मिल गया जिसके अंदर से टीएनटी, स्पॉनर एंड सुगर गेन्स मिल गए जिसे मैंने ले लिया। तो गाइस मेरे पास जितने भी फूड्स है वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए एक फार्म बना दूं, और उसके साथ जो मुझे सुगर केन्स मिले हैं उन्हें भी प्लांट कर दूं। और इस बार मैं रिप्ले नहीं दिखा सकता, और मैं मिलता हूँ ये सब बनाने के बाद। सो फाइनली हमारा दोनों फार्म बन के तैयार हो चुका है, और इसके साथ ही मैंने कुछ और भी बनाया है। जो मुझे चेस्ट से ग्लोबेरी मिली थी उन्हें भी लगा दिया है, क्योंकि इन फ्यूचर इनकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो चलो जो मैंने दोनों फार्म बनाए वो मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा सुगर कैन फार्म जिसमें के सारे सुगर कैन्स ग्रो हो चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने एक चेस्ट भी लगा दिया है जिसमें हम सारे शुगर कैन्स रखने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने खाने के लिए बहुत सारी सब्जियां भी उगा रखी है। मेरे पास जितने प्रकार के सीड्स थे वो सारे इधर मैंने लगा दिए हैं, और डट थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो इधर का एरिया फिल नहीं हो पाया है, लेकिन इन फ्यूचर इसे भी मैं फिल कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने। थोड़ी देर बाद ही मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर से इंचाइनमेंट बुक और बहुत सारे इंचाइनमेंट बोतल्स मिलते हैं। यह चेस्ट लूटने के थोड़ी देर बाद ही मुझे
मुझे एक और चेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर से एक गोल्डन एप्पल और एक इंचेंटमेंट बुक मिलती है जिसे मैं ले लेता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा ब्लॉक बेडरॉक में बदल चुका है। इसका मतलब हम 30 सेकंड बाद ही कुछ कर सकते हैं। सो फाइनली हमारा ब्लॉक फिर से अपग्रेड हो चुका है और इस बार हमें जंगल बायोम मिला है। इसका मतलब अब हमें डर्ट ब्लॉक भी मिल सकता है। जहाँ जहाँ पे अब डर्ट की कमी होगी हम वहाँ पे लगा देंगे और जिसे में अपना फार्म में ही लगा देंगे। और लो भाई डर्ट भी मिलना शुरू हो गया और इसके साथ ही 2 पांडास भी आ गए। चलो इनको बाहर निकाल देते हैं। और भाई एक तो बाहर आ गया और दूसरा न जाने क्या कर रहा है और मैं वहां से उसे हटा देता हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा था। सॉरी मैं आ जाता हूँ माइनिंग करने। थोड़ी देर बाद ही मुझे एक डायमंड मिल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक और डायमंड मिल जाता है। इसका मतलब मुझे बहुत सारे डायमंड मिलने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बना लूं। तो मैं मिलता हूँ बहुत सारे डायमंड कलेक्ट करके आर्मर बनाने के बाद। तो गाइस मैंने डायमंड का आर्मर बना लिया है और इसी के साथ ही हमारा इन्फिनाइट ब्लॉक बेडरॉक में भी बदल चुका है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब चले नेदर। तो भैया नेदर जाने के लिए मैंने तो नेदर पोर्टल बना दिया है, लेकिन उससे पहले अपने आर्मर्स में एन्चेंटमेंट लगाना भी जरूरी है। तो चलो फटाफट से उसकी तैयारी कर लेते हैं। और मैं इधर आकर शुगर कैन से पेपर बनाने लगता हूँ और मेरे पास जितने भी एन्चेंटमेंट बुक्स थे उन्हें भी ले लेता हूँ और एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लेता हूँ। उसके साथ ही मैंने कुछ बुक सेल्स भी क्राफ्ट कर लिए और इधर आकर मैंने अपने एचपी फार्म को ऑटोमेटिक से मैनुअल कर दिया ताकि हमें ज़ॉम्बी विलेजर्स मिल सके। और इसके साथ ही मेरे पास बहुत सारे आयरन्स थे तो उनसे एक एनमिल बना लिया और मैंने इधर आकर अपने एन्चेंटमेंट टेबल का भी सेटअप कर दिया है और इधर एनमिल भी लगा दिया है। तो चलो फटाफट एन्चेंटमेंट लगा लेते हैं। चलो सबसे पहले अपने पिकेक्स में सिल्क टच लगा लेते हैं और अपने शूज में सैंड स्पीड 2। अब मैं आ चुका हूँ एचपी फार्म पे ईपी कलेक्ट करने के लिए जिससे हम बाकी बचे एन्चेंटमेंट लगा सकते हैं। और मैं मिलता हूँ ईपी कलेक्ट करके एन्चेंटमेंट लगाने के बाद। फाइनली अपने आर्मर्स और टूल्स में एन्चेंटमेंट लगा ली है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक्स में शार्पनेस 1, एफिशिएंसी 1, शॉर्ट में सिर्फ शार्पनेस, पिकेक्स में सिल्क टच एफिशिएंसी 3, डायमंड हेलमेट में फायर प्रोटेक्शन 3 एंड चेस्ट प्लेट में प्रोटेक्शन 2 एंड डायमंड लेगिस में ब्लास्ट प्रोटेक्शन 2 और शूज में सैंड स्पीड 2। अच्छे खासा एन्चेंटमेंट तो नहीं है लेकिन इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। चलो अब पोर्टल को लाइट अप करते हैं और चलते हैं नेदर में। लो भाई पोर्टल तो लाइट अप हो गया, अब चलते हैं नेदर में। लो भाई मैं नेदर में आ चुका हूँ और हमारा स्पॉन एक केव में हुआ है जो काफी घटिया है। तो मैं मिलता हूँ इससे बाहर निकलने के बाद। तो लो भाई मैं उस केव से तो बाहर आ चुका हूँ और मेरे सामने एक वेब फॉरेस्ट है और इसकी डट की हमें जरूरत है। तो चलो फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं और एफिशिएंसी होने के कारण ये पिकेक्स काफी बढ़िया काम कर रहा है। बहुत सारे डट कलेक्ट करने के बाद मैं आ चुका हूँ सोल्ट सैंड बायोम में और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ी सी बोन ब्लॉक ले ही लूँ। सैंड स्पीड होने के कारण हमारा स्पीड यहाँ पे काफी इंक्रीज हो गया है और मैं फटाफट से बोन ब्लॉक कलेक्ट करने लगता हूँ। बहुत सारे बोन ब्लॉक लूटने के बाद मैं इधर आता ही हूँ कि मुझे एक बेसन दिख जाता है और बेसन को देखते ही मेरे हाथों में खुजली होने लगता है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मैं आ जाता हूँ इधर बेसन को लूटने और इधर आते ही मुझे एक चेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर गोल्डन एप्पल था। तो मैं उसे ले लेता हूँ और इसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक और चेस्ट मिल जाता है जिसमें एक और गोल्डन एप्पल था। तो मैं इसे भी ले लेता हूँ और इसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक और चेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर गोल्डन एप्पल तो नहीं एक एंशियन ब्रीज मिल जाती है, उसे मैं ले लेता हूँ। और भाई इसमें मेन गोल्ड ब्लॉक वाला रूम ही नहीं है तो मुझे इधर उधर से गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट करने लगता हूँ। और भाई इधर 2 पिगलिंग एक गोल्ड ब्लॉक की रक्षा कर रहे थे, मैं उन्हें भी ऊपर पहुंचाकर गोल्ड ब्लॉक माइन कर लेता हूं। बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूं इधर वेब फॉरेस्ट में और इधर आकर मैं बहुत सारे एंडरमैन्स को मारकर एंडर पर्ल कलेक्ट करने लगता हूं। मैं बहुत सारे एंडरमैन्स को मार के इधर आया ही था कि मुझे इधर क्रिम्सन फॉरेस्ट भी दिख जाता है। तो मैं इसकी भी डट कलेक्ट करने लगता हूँ। इनफ डॉट कलेक्ट होने के बाद मैं निकल जाता हूँ ओवरवर्ल्ड के लिए क्योंकि मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी थी। और भाई ओवरवर्ल्ड में आते ही मुझ पर एक फैंटम हमला कर देता है और भाई मैं चेस्ट लगाकर अपनी पूरी इन्वेंट्री उसमें खाली कर देता हूँ। उसके बाद मैं इधर आकर अपने लिए थोड़े से गोल्डन क्राफ्ट करके चल देता हूँ फिर से नेदर में। तो गाइस मैं नेदर में आ चुका हूँ और मेरे सामने एक नेदर फोर्ट्रेस है और सामने ब्लेज भी दिख रहा है। तो चलो इन्हें मारते हैं। और भाई फर्स्ट ब्लेज को मारते ही मुझे 2 ब्लेज रॉड मिल गए और भाई इसी के साथ ही यहाँ पे मैं 2 ब्लेज से मरते मरते बचा। और भाई मैंने कुछ हड्डी पहलवानों को भी तोड़ा
और भाई मुझे इधर ब्लेज का स्पॉनर मिल जाता है, तो फटाफट से उसे पैक करके ब्लेज को किल करने लगता हूँ। बहुत सारे ब्लेजेस को मारने के बाद मैं फिर से चल देता हूँ ओवरवर्ल्ड में, क्योंकि अब मैं मारने जाने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने एचपी फार्म पे, और इधर आकर देखता हूँ कि अपने एचपी फार्म पे 2 ज़ॉम्बी विलेजर आ चुके हैं। तो मैं उनको बाहर निकल कर बोट में बैठा देता हूँ, और इन्हें क्योर करने के लिए जो जो आइटम चाहिए वो मैंने एचपी फार्म पे रखा था, तो मैं उन्हें फटाफट से ले लेता हूँ और पोषण बनाकर इन पर मार देता हूँ, और साथ ही इनको गोल्डन एप्पल भी खिला देता हूँ। तो गाइस मैं सोच रहा था कि जब तक हमारे ज़ॉम्बी विलेजर क्योर हो रहे तब तक उनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बना दूं। तो चलो सामान कलेक्ट करते हैं। तो गाइस हमें ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो मैंने सारे कलेक्ट कर लिए हैं, और इसी के साथ ही हम 2 और प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, जिस पर हम जितने भी हमारे पास सेपलिंग्स हैं ट्रीज की वो सारे उस पर ग्रो करने वाले हैं, और दूसरे पर सब्जी उगाने वाले हैं। और ये रहे वो आइटम जो हमें यूज होने वाले हैं प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। और ये डट मैंने जिस प्लेटफॉर्म पे हमने सब्जियां उगाई थी उस पर से हटा दी है, क्योंकि हम उसी पर ही ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले हैं। तो चलो फटाफट से बनाते हैं, और आप इंजॉय करें छोटा सा टाइम लैप्स। सो फाइनली मैंने दोनों प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग हॉल भी बना के तैयार कर दिया है। और सॉरी मैं रिप्ले में नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा डिवाइस लैग कर रहा था। तो चलो मैं सब कुछ एक बार फिर से दिखा देता हूँ। और एक और चीज मैंने बनाई है, तो गाइस अपने एचपी फार्म के पिछले हिस्से को कुछ इतना बड़ा कर दिया है, और इन पर दोनों मशीन भी लगा दिया है। तो ये रहा वो पहला प्लेटफॉर्म जिस पर मैंने मेरे पास जितने भी सेपलिंग्स थे वो सारे लगा दिए हैं। तो ये रहा वो दूसरा प्लेटफॉर्म जिस पर मैंने सब्जियां उगा रखी है, और भाई ये साइडर के साथ देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और ये रही वो चेस्ट जिसमें अपने सब्जियां रखी है, और चलो इससे बीट्स ले लेते हैं थोड़े से। और भाई ये रहा हमारा ट्रेडिंग हॉल जो साइडर के साथ काफी अच्छा लग रहा है, और इस पर मैंने ग्लो बेरी भी लगा रखी है, और मैंने इसमें ज़ॉम्बी विलेजर्स को भी क्योर होने के बाद रख दिया है। और चलो अंदर से मैं दिखाता हूँ। अरे भाई कहाँ है ज़ॉम्बी विलेजर? एक मिनट, हाँ वो रहा एक विलेजर, एक कहीं बाहर गया है। और भाई इस वाले विलेजर ने फिशरमैन की जॉब ले ली है जो मुझे स्ट्रिंग के बदले एमरल्ड दे रहा है, और इस वाले विलेजर ने भी जॉब ले ली है जो मुझे पेपर के बदले एमरल्ड दे रहा है। चलो इसे ब्रीडिंग के लिए ब्रेड दे देते हैं। और ऊपर मैंने बहुत सारे चेस्ट लगा दिए हैं, और उसके साथ ही इंजायरमेंट टेबल का भी सेटअप कर दिया है। लो भाई हमारे विलेजर भी ब्रीडिंग करना शुरू कर चुके हैं, तो चलो इन्हें अकेला छोड़ दे ताकि ये ब्रीडिंग कर सके। तो गाइस विलेजर से स्ट्रिंग से ट्रेड करने के लिए हमें इन्फिनिटी स्ट्रिंग फार्म चाहिए, लेकिन ये तो जावा में वर्क करता है और हम है बेडरॉक। तो हम किस तरह यूज करें? तो मेरे पास एक आइडिया है। जो मुझे स्पॉनर मिला था और उसके साथ ही 2 एग्स भी मिले थे, जिसमें से एक मकड़ी का एग्स है, वो ले जाकर हम एचपी फार्म के ऊपर लगा देंगे, जिससे ज्यादातर मकड़ियां आएंगी और हमें स्ट्रिंग मिलेगा। और भाई रात हो चुकी थी तो मैं आ गया इधर सोने, और इधर आकर मैं देखता हूँ कि 2 हमारे नए विलेजर आ चुके हैं। सुबह होते ही मैं आया तो अपने शुगर कैन फार्म पर, और यहाँ से शुगर कैन तोड़ने लगता हूँ ताकि हम पेपर बनाकर इससे विलेजर से ट्रेड कर सके। यहाँ के सारे शुगर कैन तोड़ने के बाद मैं आता हूँ एचपी फार्म पे, और यहाँ पे मैंने थोड़े से स्ट्रिंग जमा कर रखे थे तो वो मैं ले लेता हूँ और आ जाता हूँ ट्रेडिंग हॉल पे ट्रेड करने के लिए। ट्रेडिंग हॉल पे आने के बाद मैं पेपर से विलेजर से ट्रेड करने लगता हूँ। थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद वो अपना ट्रेड बंद कर देता है। तो फिर मैं आ जाता हूँ एचपी फार्म के ऊपर, और ऊपर आकर अपनी इन्वेंट्री खोल के मैं देखता हूँ तो मैं अपना पिकेक्स लाना ही भूल गया था। तो मुझे हाथ से तोड़ के स्पॉनर लगाना पड़ेगा, तो मैं लगा देता हूँ और इसमें स्पाइडर का एक डाल देता हूँ। और भाई ऊपर से साइडर के साथ देखने में तो हमारा प्लेटफॉर्म काफी अच्छा लग रहा है। और भाई मैं वापस ट्रेडिंग हॉल में आकर देखता हूँ तो इधर 2 नए और विलेजर आ चुके थे, और वो बड़े भी हो चुके थे। तो मैं सो जाता हूँ, और भाई मैं सुबह होते ही थोड़े से और ब्रेड देकर मैं इधर आ जाता हूँ यहाँ का सामान हटाने, तब तक और नए विलेजर्स आ जाएंगे। और भाई उधर का सारा चेस्ट हटाने के बाद मैं इधर आकर देखता हूँ तो भाई साहब इतने सारे नए विलेजर आ चुके हैं। क्या मतलब उतना ही चेस्ट हटाने में मुझे 3 दिन लगे हैं। तो भाई मैं इन मजदूरों से विलेजर से ट्रेडिंग करने लगता हूँ, और थोड़ी देर ट्रेडिंग करने के बाद हमारे सारे विलेजर मैक्स हो चुके हैं, और इसने तो मुझे एंडर पल भी देना शुरू कर दिया है। और भाई वेपन स्मिथ से भी मैंने डायमंड के शॉर्ट और एक्स ले लिया है, आर्मर से बूट्स एंड हेलमेट
मैट। इतना समझ लो कि मैंने सारे डायमंड के आर्मर, टूल्स, वेपन सारी चीज ले ली है। और भाई मैं इसके बाद से लग जाता हूँ मेंडिंग की बुक लेने, लेकिन उसके जगह पे फायर प्रोटेक्शन 3 मिल जाता है। और भाई मुझे कोई भी विलेजर मेंडिंग की बुक नहीं दे रहा था, तो मैंने ये मशीन बनाया जिससे हम उसकी ट्रेड को आराम से रीसेट कर सकते हैं। और भाई मैं मेंडिंग के लालच में ट्रेड करने लगा। मेंडिंग तो नहीं, इन्फिनिटी और शार्पनेस जरूर मिल गई। और भाई थोड़ी देर मेहनत मजदूरी करने के बाद मेंडिंग की बुक भी मिल गई। मेंडिंग की बुक मिलने के बाद मैं आता हूँ अपनी आर्मर्स टूल्स को इंजॉयमेंट से हटाने, क्योंकि अब नए इंजॉयमेंट हम लगाने वाले हैं। और इसके साथ ही हम एंडर ड्रैगन को भी मारने जाने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ इंजॉयमेंट लगाने के बाद। एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, इंजॉयमेंट लगाते हुए मैं नहीं दिखा सकता, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और मेरे वो के लिए भी फ्लेम मिल गई थी, तो मैंने लगा लिया। और भाई मैंने इंजॉयमेंट लगाने के बाद इधर जॉम्बी भी लाकर ट्रैप कर दिया है, ताकि आयरन गोलम स्पॉन हो और हम इससे मारकर आयरन ले ले। तो गाइस मैंने एंडर ड्रैगन को मारने के लिए इंजॉयमेंट तो लगा लिया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एंडर ड्रैगन को मारने के लिए एंड पोर्टल कहां से लाऊं? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर स्पॉन नहीं होता। ये छोड़ो, सबसे पहले मैं चलो आपको दिखाता हूँ अपना इंजॉयमेंट जो मैंने लगाया है। भाई ये रहे वो इंजॉयमेंट जो मैंने अपने आर्मर्स टूल्स में लगाए हैं, और देख लो। और मुझे कुछ खास इंजॉयमेंट नहीं मिले, तो मैंने इतना ही लगाया है। अपने शॉर्ट में शार्पनेस 5 भी लगाया है, और भाई सब में मेंडिंग भी लगाई है। तो भैया थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो हमारा एंड पोर्टल है वो इन्फिनाइट ब्लॉक के बाद मिलता है। तो चलो फटाफट से माइन करते हैं। और भाई मैं आ जाता हूँ माइनिंग करने, और एक ब्लॉक तोड़ने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, हमारे इन्फिनिटी ब्लॉक में कुछ गड़बड़ हो गई थी, आई मीन मोड में। तो हमारा इन्फिनिट ब्लॉक गायब हो गया। तो भाई मैंने बहुत ज्यादा देर तक कोशिश की, लेकिन हमारा इन्फिनाइट ब्लॉक फिर से शुरू नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने मोड बंद करके भी चालू किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और उस जगह पे ब्लॉक दूसरा भी प्लेस किया, लेकिन फिर भी नहीं चालू हुआ। तो इसका मतलब भाई हम एंडर ड्रैगन को मारने नहीं जा पाने वाले। लेकिन एंडर ड्रैगन ना सही, वेदर को तो हम मारने जा ही सकते हैं। तो चलो फटाफट से अपने शॉर्ट में लूटिंग लगाकर चलते हैं नेदर में। और भाई यहाँ भी हमारी किस्मत बहुत खराब निकली, क्योंकि यहाँ पर लूटिंग 1 मिली है। मैंने बहुत ज्यादा देर तक कोशिश की थी, तो मैंने इसी ले लिया और चल दिया नेदर में। अब मैं आ चुका हूँ नेदर में। चलो नेदर फोर्ट्रेस ढूंढते हैं और उसमें से वेदर स्केलेटन्स का स्कल लेते हैं। और मैं आ चुका हूँ नेदर फोर्ट्रेस में, और यहाँ से मुझे कुछ डायमंड्स और गोल्ड्स मिलते हैं, तो मैं उन्हें ले लेता हूँ और मैं वेदर स्केलेटन्स को मारने लगता हूँ। और भाई मैं इधर आकर देखता हूँ तो 3 वेदर स्केलेटन्स एक पिगलिन के पीछे पड़े थे, तो मैं इनको भी मारने लगता हूँ। और ये मार ही नहीं रहे थे, और जैसे ही पिगलिन मारा ये मेरे पीछे ही पड़ गए। तो मैंने भी इन दोनों को पिगलिन के पास भेज दिया लड़ने के लिए। और भाई इन दोनों में से किसी ने भी मुझे स्कल नहीं दिया, तो मैं भाई इधर आ ही रहा था कि मेरे पीछे 2 ब्लेज लग गए, तो मैं इन्हें भी मारने लगा। और भाई इन दोनों ने मुझे मिलकर इतना डैमेज दिया कि मुझे इधर आकर छुपना पड़ा, तो मैंने फिर भी जैसे तैसे करके इन्हें भी मार दिया। इन दोनों ब्लेज को मारने के बाद मैं फिर से आ गया हड्डियां चटकाने। तो अभी एक चेस्ट मिला, और मैंने उसे खोल के देखा तो उसमें एक आर्मर ट्री मिला, और मैं फिर से वेदर को मारने लगा। बहुत सारे वेदर को मारने के बाद मैं निकल गया ओवरऑल के लिए, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि लूटिंग 1 के शॉट से वेदर स्केलेटन का स्कॉल मिलने से रहा। और भाई इधर आते समय मैंने बहुत सारे गोल्ड्स माइन कर लिए हैं। ओवरऑल में आने के बाद मेरे पास दूसरा शॉट था, तो वो लेकर मैं आता हूँ अपने आर्मर में इंजॉयमेंट लगाने, और मुझे फर्स्ट बार में लूटिंग 3 मिल जाती है। मैं उसे लगा लेता हूँ, और उसके साथ ही मुझे 3 इंजॉयमेंट फ्री मिल जाता है। नेदर में जाने से पहले मैंने थोड़े से गोल्डन कैरेट क्राफ्ट कर लिए, तो मैं फिर से नेदर में आ जाता हूँ। और मुझे एक चेस्ट दिख रही थी, तो मैं उसे खोल के देखता हूँ, तो उसमें कुछ डायमंड और एक चेस्ट प्लेट थी। तो अब भाई मैं जहाँ पे वेदर स्केलेटन का स्कल मिल रहा है वहीं पे सिर्फ दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे स्टोरेज मेरे हाथ से निकल चुकी है। पहला स्कल यहाँ पे मिलता है, जैसे मैं वेदर स्केलेटन को मारता हूँ तभी मुझे एक स्कल मिल जाता है। और भाई हमारा आखिरी स्कल यहीं पे मिला था। जैसे मैं इन दोनों वेदर स्केलेटन्स को मारता हूँ, दोनों ने स्कल ड्रॉप कर दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था, और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ कि इस ज़ॉम्बी पिगलिन ने मेरा स्कल पहन लिया है, तो मैं इसे भी मार देता हूँ और स्कल लेकर भाग जाता हूँ। और भाई मैं फिर से निकल जाता हूँ ओवरवर्ल्ड के लिए, और मुझे अभी भी नहीं पता था कि मेरे पास 4 वेदर स्केलेटन का स्कल है। और जैसे मैं अपनी इन्वेंट्री ओपन करके देखता हूँ तो भाई मैं चौंक जाता हूँ। और भाई मैंने रास्ते में बहुत सारे गोल्ड्स माइन कर लिए थे। तो भाई अब मैं मिलता हूँ वेदर को मारने का जगह बनाने के बाद। मैं ओवरऑल में आ चुका हूँ और सारी तैयारी हो चुकी है। मेरे पास कुछ आयरन थे, तो मैं इनसे आयरन ब्लॉक्स बना लेता हूँ। और भाई मैं जब वेदर को मारने के लिए जगह बना रहा था, तो मैंने बहुत सारे एंसन एवरीज भी माइंस कर लिए थे। और इसके साथ ही उन्हें स्मेल्ट करके नेदराइट स्क्रैप में भी बदल लिया था, और नेदराइट स्क्रैप को नेदराइट इंगट में। तो ये रहा वो जगह जहाँ पे वेदर स्केलेटन को हम मारने वाले हैं। और जो मैंने आयरन ब्लॉक्स बनाए थे, हम उनसे आयरन गोलम्स को बनाने वाले हैं, और वो हमारी मदद करेंगे वेदर स्केलेटन को मारने में। लो भाई आयरन गोलम भी स्पॉन हो गए। चलो वेदर के स्कल लगाते हैं और मारते हैं इसे, और इसका बीकन बनाते हैं। और ये लगाया आखिरी हेड, और हो गया वेदर स्पॉन। चलो अब मारते हैं और आप इंजॉय करें।
तो गाइस मैं मर चुका था और भाई मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। और भाई जो हमारा वेदर है वो एक ही हिट का बचा हो, तो चलो इसे मारते हैं। तो गाइस मैंने इसे हिट कर दिया है और ये बस मरने ही वाला है। मुझे यहाँ से शायद से हट जाना चाहिए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। अरे भाई साहब, इसने तो मुझे भी इफेक्ट दे दिया है। मेरा गोल्डन कैरेट क्या है, शायद से इन्वेंट्री में होगा, इसे देखता हूँ। और भाई ये रहा, चलो इसे खा लेते हैं। अरे नहीं यार, मैं तो बस मरने ही वाला हूँ, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। और भाई हमारा वेदर भी मर चुका है। चलो इसका स्टार का लोकेशन देख लेते हैं, बस तुम्हें मरने ही वाला हूँ। अरे भाई ये वेदर स्टार कहाँ है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गया। तो गाइस मैं ओवरवर्ल्ड से वापस आकर मैंने वेदर स्टार ले लिया है और अब हम जाने वाले हैं बेसन लूटने, क्योंकि उसी में से अपग्रेडेड टेम्पल और गोल्ड ब्लॉक मिलेगा। तो चलते हैं बेसन लूटने। तो मैंने इनफ अपग्रेडेड टेम्पलेट ले लिए हैं और उसके साथ ही बहुत सारे गोल्ड। तो चलते हैं अब ओवरवर्ल्ड में। इसमें ओवरवर्ल्ड में आ चुका हूँ और जो हमारा बिल्ड बनाने का बाकी काम रह गया था वो चलो फटाफट से बना लेते हैं। और जो हमारा बिल्ड बनाने का बाकी सामान है उन सामान को मैंने इन दोनों चेस्टों में रख दिया जो मेरे पीछे दिख रहे हैं। तो चलो फटाफट से बिल्ड बना लेते हैं और आप इंजॉय करें छोटा सा टाइम लैप्स। तो गाइस हमारा दोनों बिल्ड बन के तैयार हो चुका है। एक पे मैंने दोनों बायोमों को ग्रो कर दिया है और एक पे मैंने अपना घर बनाया है। और उससे पहले आपको पता ही होगा कि मैं एचपी फार्म के ऊपर कोई ना कोई बिल्ड बनाता ही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने अपने सब्सक्राइबर का नाम लिखा था और भाई मैं इस बार जैसे ही इस पर बनाने आया तो कुछ इस तरह शो कर रहा था। मैं 3 ब्लॉक के ऊपर कुछ लगा ही नहीं पा रहा था, कुछ इस तरह लिख रहा था। इसका मतलब हम एचपी फार्म के ऊपर तो बिल्ड नहीं बना सकते, लेकिन कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरह से बनाए कर मानेंगे। और ये रहा हमारा जो फॉरेस्ट जो मैंने ग्रो किया था और ये रहा हमारा घर। और इसके साथ ही मैंने कुछ और भी बनाया है। ये मैंने एचपी फार्म के ऊपर बनाने का सोचा था लेकिन इससे ऊपर बन ही नहीं रहा था। और भाई मैंने क्वाड के स्लैब्स के नीचे पूरा फर्श बिछा रखा है। ये कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और ये रहा अपना बीकन और उसके साथ ही नेदर पोर्टल। और भाई ये दोनों काफी शानदार लग रहा है। कमेंट में जरूर बताना 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे। तो गाइस हमारा सारा बिल्ड तो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन हमें एक ही चीज की कमी है, वो है हमारा नेदरराइट आर्मर। तो चलो उसे भी बना लेते हैं। और भाई मैंने एचपी फार्म को भी कहा था कि कुछ ना कुछ जरूर बनाऊंगा, तो मैंने वो भी बना दिया है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा अपना एचपी फार्म जो काफी हद तक एक ट्री ऐसा लग रहा है। मैंने उसमें ग्लो बेरीज भी उगा दी है। तो अब मैं मिलता हूँ नेदरराइट आर्मर बनाने के बाद। तो गाइस ये रहा अपना नेदरराइट आर्मर विद ट्रिम के साथ। इसमें मैंने गोल्ड का यूज किया है जो काफी अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ही हमारा 100 डेज सर्वाइव करने वाला चैलेंज कंप्लीट हो गया। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।